हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शादाब फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख कर आए हैं कि केवल सूत्र याद करने के 5 फायदे। केवल सिर्फ सूत्र याद करने के 5 फायदे क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि अगर तुमने केवल सूत्र और सूत्र ही याद कर लिया सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट के, तो उससे आप 5 काम कर सकते हैं। वो 5 जगह से आपका फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, आ जाओ मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। ठीक है, बने रहें आप। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही होगा बच्चों कि पहला ये तो आपको पता ही है, नंबर 1 न्यूमेरिकल कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्मूला याद हैं तो आप क्या न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये तो आपको सबको पता ही है कि अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप न्यूमेरिकल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि न्यूमेरिकल कर सकते हैं अगर सूत्र याद हुआ। ठीक है, नंबर दो पे आते हैं मात्रक। यू फॉर यूनिट बता सकते हैं। क्या? मात्रक यानी कि यूनिट बता सकते हैं। अगर आपके किसी चीज़ का सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप उसका मात्रक यानी कि यूनिट भी बता सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बहुविकल्पीय पे टाइप क्वेश्चन आया हुआ है और वो पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताएं, और 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं। आपको उसका मात्रक डायरेक्ट याद नहीं है, लेकिन फॉर्मूला आपके याद है, तो उससे निकाल के आप उसका मात्रक बता सकते हैं। कैसे? जैसे क्या का पूछा, विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो क्या लिखेंगे? जैसे E बराबर क्या फॉर्मूला हो, F अपॉन Q। ये सूत्र हो आपको पता ही है, E बराबर F अपॉन Q। ये फॉर्मूला आपके याद है और आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसका आपको मात्रक बताना। तो आपके फॉर्मूला याद है तो इसका क्या हो, बल का मात्रक N फॉर न्यूटन, और बटे क्या, कूलाम का क्या, आवेश का क्या हो, कूलाम। तो मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलाम। ओके, तो जो सा ऑप्शन मैच कर जाएगा उसमें से न्यूटन पर कूलाम, तो आप उसका मात्रक बता सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। तो दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया, मात्रक यानी कि यूनिट बता सकते हैं। ठीक है, कैसे बता सकते हैं वो मैंने बता दिया आपको। क्लियर। नंबर 3 वीमा बता सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये 11th और 12th के बच्चों के लिए है कि वीमा बता सकते हैं। वीमा 10वीं तक नहीं है, 11वीं के और 12वीं के सिलेबस में है लगभग। तो वीमा बता सकते हैं कैसे? जैसे इसी की मैं वीमा भी अगर बताना चाहूँ आपको, मतलब इसी तरह अगर इसकी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन में वीमा पूछ ली कि विद्युत क्षेत्र की वीमा बताएं, ठीक है, तो इसकी वीमा भी इससे निकाल सकते हैं हम। कैसे? बल की वीमा क्या होती है, ml t की -2, ml t की -2 ये होती है क्या की, बल की। और क्यों की क्या होती है, a t। क्लियर। तो इसकी बीमा फाइनल क्या बनेगी, m तो झुमका तुम ml t की पावर, टी की -2 ऊपर है और यहाँ टी की क्या है, 1 है, वो भी क्या है कि प्लस की। लेकिन जब ऊपर जाएगी तो ये भी क्या है कि हो जाएगी माइनस की। तो टी की टोटल कितनी हो जाएगी, -3। क्लियर। और ए बचा, ए की क्या है नीचे 1, और वो भी क्या है कि प्लस की। लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या की हो जाएगी, माइनस की। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -1। क्लियर। तो फाइनली विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या हुई, ये ml t की -3 a की -1। क्लियर। तो ऐसे आप बीमा बता सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। अब हमारा है चौथा पॉइंट, चौथा परिभाषा यानी कि डी फॉर डेफिनेशन भी बता सकते हैं। परिभाषा डी फॉर डेफिनेशन भी बता सकते हैं। यानी कि अगर आपके बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आपके सूत्र याद हैं, फॉर्मूला याद है, तो आप उसकी जो है किसी भी चीज़ की परिभाषा भी बता सकते हैं उससे। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता के दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमें बनानी सूत्र से। कैसे कैसे बनेगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, बल को कैसे करें, प्रदर्शित F से, तो बल लिख दिया हमने, तथा
परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को, आवेश को कैसा प्रदर्शित करें क्यू से, और अनुपात कहना तो बटे में आएगा। परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखो फॉर्मूले से ही मैंने क्या बना के दिखा दी, परिभाषा बना के दिखा दी। एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो फॉर्मूले से मैंने परिभाषा बना के दिखा दी आपको। तो यदि आपके अगर फॉर्मूला याद है तो उससे आप किसी भी चीज़ की, मैक्सिमम चीज़ों की परिभाषा भी बता सकते हैं। क्लियर। नंबर 5 लास्ट है हमारा, नंबर 5। अगर कोई डेरिवेशन नहीं आता तो वहाँ उसका सूत्र लिख सकते हैं। अगर कोई डेरिवेशन नहीं आता तो वहाँ उसका सूत्र लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा कैसे होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके न्यूमेरिक डेरिवेशन दे रखा है 3 या 4 नंबर में, ठीक है। कोई डेरिवेशन आया हुआ 3 या 4 नंबर में, ठीक है। जैसे गॉस की प्रमेय है, उसने कहा कि गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कीजिए, गॉस की प्रमेय को प्रूफ कीजिए। तो आपका उसका डेरिवेशन नहीं आता, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, आपको उसका सूत्र तो याद है, तो क्या करेंगे आप उसका डायरेक्ट सूत्र लिख दो। डेरिवेशन अगर जो है 3 नंबर का है तो आपने उसका सूत्र लिख दिया। गॉस की प्रमेय का सूत्र आपको याद था, फॉर एग्जांपल क्या, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपको पता गॉस की प्रमेय का। तो आपको ये याद था, लेकिन डेरिवेशन नहीं आता था, पूरा प्रॉपर फॉर्मूला आता। तो आप ये लिख दो, 1 नंबर देगा एग्जामिनर, 1 नंबर दे देगा अगर 3 नंबर का डेरिवेशन है। तो ये फायदा होगा 5वां। आ रही बात समझ में, फॉर्मूला याद करने का। यदि आपके डेरिवेशन नहीं भी आता पूरा, कोई आपको डेरिवेशन पूरा भी नहीं आता, सिर्फ सूत्र आता है, तो वो लिख दो आप। अगर 3 या 4 नंबर का डेरिवेशन था तो 1 नंबर सूत्र लिखने पर देगा एग्जामिनर। क्लियर। तो ये 5 फायदे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।